ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इस वर्कशॉप को आपको सिखाने वाले हैं नरेंद्र गर्ग सर। ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट जो काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और इस वर्कशॉप के गुरु, मेंटोर, ट्रेनर यही है आपके। तो यहाँ से नरेंद्र सर आप क्लास को टेक ओवर कर लीजिए और एस्ट्रो वास्तु का इस टॉपिक को शुरू कर दीजिए। धन्यवाद निहाल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे लोगों से जुड़ने के लिए और इंट्रोडक्शन कराने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में एक बात बताता हूँ और हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में भी कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ही अच्छे नॉमिनल प्राइस में कोर्स कराए जाते हैं और सारे के सारे प्रैक्टिकल सेशन होते हैं जिनसे कि जातकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे द्वारा लाइफ टाइम सपोर्ट भी दिया जाता है, क्यूएनए भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री भी बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। तो ये तो एक छोटा सा है इंट्रोडक्शन हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। समय बर्बाद नहीं करूँगा और अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने जो है वो ये हमारा खानदानी काम है और लंबे समय से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। अभी आजकल तो ऑनलाइन हो चुका है इसलिए हम ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। ये तो पहले हमारा मोस्टली काम प्रैक्टिकली था कि भाई लोगों का आना जाना, लोगों के पास जाना, और आज भी करते ही हैं, ऐसा नहीं है, मोस्टली अपन करते ही हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि मैं जो भी कोर्स करवाता हूँ या जो भी मैं काम करता हूँ वो मेरा खुद का एक लंबा अनुभव होता है, यानी कि 4-5 साल 6 साल के लगभग अनुभव के बाद, और जो मेरे को जरूरत होती है उस चीज को लेके उस पे स्टडी करके उस पे प्रैक्टिकल करके उसके बाद मैं जो है वो आपको बताता हूँ। तो मेन इम्पोर्टेंट मैं अपने बारे में इसलिए बताता हूँ कि मैं जो भी कोर्स कराया हूँ या ये भी जो भी कोर्स है वो मुझे कब जरूरत पड़ी, दूसरा कि मैंने इसके अंदर बहुत समय लगाया कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, उसके बाद मैंने जो इस पे काम किया मुझे परिणाम मिले, तब जाके हम इसको यहाँ पे लेके आए कि भाई आपको हम सिखाएंगे। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको जो एस्ट्रो वास्तु है उसके बारे में बताता हूँ। एस्ट्रो वास्तु है क्या, कैसे है, क्या जरूरत है, तो मैं सीधा बोर्ड पे ही लेके चलता हूँ, प्रैक्टिकली ही बताता हूँ। थोड़ा सा संयम भी बना के रखना। स्क्रीन को मैं, स्क्रीन तो क्या, कैमरा चेंज कर देता हूँ। ओके रियाज जी, मेरा सेकंड कैमरा आ गया है। हाँ, बोर्ड दिख रहा है सर। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एस्ट्रो वास्तु है क्या, है ना। एस्ट्रो वास्तु एक्चुअलिटी में है क्या और क्यों इसकी जरूरत है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो है वो, ये तो हमारे पास जो है वो एक प्लॉट आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। और ये हमारे पास जो है वो जन्म कुंडली होती है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास जो है वो D1 चार्ट है, मतलब जन्म कुंडली है, और ये हमारे पास क्या है, प्लॉट है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है वो हो गया अपना वास्तु, और ये अपना जो है वो हो गया अपना एस्ट्रो यानी कि जन्म कुंडली। अब एक्चुअलिटी में क्या है कि जरूरत क्यों पड़ी, इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु क्या है, इन दोनों चीजों से मिलकर बना है। दोनों यानी कि जन्म कुंडली और वास्तु। वास्तु का मतलब क्या है कि हमारा एक प्लॉट है, चाहे वो कितने भी साइज का हो, उस प्लॉट के अंदर क्या है कि हमने एक मकान बनाते हैं, जैसे कि हमने किचन बनाया, एक बेडरूम बना लिया, हमने जो है पूजा घर बना ली। अब कई बार हम ये देखते हैं कि भाई हमने एक बेडरूम बना लिया, एक के साथ दो बेडरूम बना लिए। अब नाम लिखने से, जैसे कि हमने नाम लिख दिया कि भाई ये मास्टर बेडरूम है छोटा सा, ये आपका जो है वो गेस्ट रूम हो गया, ठीक है, ये गेस्ट रूम हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आपने नाम दे दिया तो वो गेस्ट रूम है, लेकिन अगर आप वहां पे रहने लग जाते हो, अगर वहां पे आप एक्टिविटी करने लग जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपका एक जो है वो वास्तु का निर्माण हो जाता है। और वास्तु का निर्माण कैसे, जैसे मान लीजिए मास्टर बेडरूम जो होता है उसका, उसके अंदर कपल्स होता है, और जब कपल्स होता है
अब मान लीजिए बुजुर्ग माता पिता है तो उनके लिए अलग कमरा है। अब कपल अगर सो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दो ग्रहों का रूप ले लेता है, एक तो मंगल का रूप लेगा, एक आपका जो है वो शुक्र का रूप लेगा। तो अब आपने क्या किया कि एक दो ग्रहों को एक्टिव कर दिया। अब ये ग्रह कहां से आए? जन्म कुंडली से आए, सीधी सी बात है। तो इन दोनों ग्रहों की युति जाके मास्टर बेडरूम बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि मास्टर बेडरूम नाम लिखने से नक्शा बना लिया हमने, कह दिया भाई मेरा घर ये है, इसके अंदर ये मेरा मास्टर बेडरूम है, ये मेरा टॉयलेट है, और टॉयलेट तो टॉयलेट है, ये हम जो है वो ये हमारा ड्राइंग रूम जो है, ये हमारा डाइनिंग रूम है। लेकिन हमारे साथ जो अभी जुड़े हुए हैं इतने सारे लोगों में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास मास्टर बेडरूम है लेकिन वो अपने मास्टर बेडरूम में रहते नहीं है, वो दूसरे कमरे में सो जाते हैं। कई बार पति पत्नी जो है उनमें कोई बदलाव हो जाता है, मतलब थोड़े बहुत मनमुटाव होता है तो वो भी कमरा बदल लेते हैं। कई बार हम खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल है हमारे पास, फिर भी हम अपने कमरों में खाना खाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जन्म कुंडलियों में ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और जन्म कुंडलियों में पड़े हुए ग्रह। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है ना। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत जब हमें इसकी पड़ी कि हमने जब ये देखा कि भाई हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और ये कहते हैं कि गुरुजी, कोई भी व्यक्ति हो आपके पास, अगर मान लीजिए कि इतने सारे लोग, मान लीजिए आप बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सारे लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए कंसल्टिंग करने के लिए और कहते हैं गुरुजी हमारी कुंडली में देखिए कि हमारा घर का योग है क्या। जब हम अपनी जन्म कुंडली में हमारे घर का योग देख सकते हैं तो हमारे घर का वास्तु भी तो वहीं पे ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई आप बताएं कि क्या कुंडली और वास्तु दोनों सेट करेंगे, कि इसका मतलब कि अगर हम अपने कुंडली से ये देख सकते हैं कि भाई 2026 में 2028 में मेरा घर बनेगा, इसका मतलब कि हमारी कुंडली से घर का वास्तु भी देखा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पता चली। तो इसका मतलब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी कि हम अपनी कुंडली से अपने घर का, यानी घर कब बनेगा उसका देख सकते हैं, तो हमारे घर के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसका भी आइडिया लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरा कि जब हमारे पास वास्तु है, जैसे मैं एक ट्रेडिशनल वास्तु करता हूँ, परफेक्ट ट्रेडिशनल वास्तु करता हूँ कि उसमें मैं किस तरह से, जब मुझे ये आता है तो उसके बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसके बाद इसलिए जरूरत पड़ी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई ये मेरा जो है वो पूजा घर है। मान लीजिए मैंने ये कह दिया मेरा ये पूजा घर है, या मान लीजिए कि मेरा ये पूजा घर, पहले हम मान लेते कि मेरा पूजा घर है। मैं आता हूँ, मैं अपनी या किसी की भी बात, मैं आता हूँ 5 मिनट पूजा करता हूँ और फॉर्मेलिटी सी करता हूँ और ज्यादा जैसे त्योहारों पे साफ सफाई नहीं करता हूँ, चला जाता। इसका मतलब वो पूजा घर तो है लेकिन क्या है, वो बलहीन हो चुका है। जब कोई जगह बलहीन हो जाती है तो वो फिर कर्महीन भी हो जाती है। इसका मतलब कर्महीन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने यहाँ पे पूजा घर बनाया है तो वो क्या बना है? गुरु। और गुरु जो है वो क्या हो गया यहाँ पे, अगर उसको हम पूर्ण रूप से फलित नहीं करेंगे तो वो बलहीन हो जाएगा, और बलहीन होने के साथ वो कभी ना कभी कर्महीन हो जाएगा, लेकिन वो कर्म करना छोड़ देगा, रिजल्ट देना ही छोड़ देगा। प्रॉब्लम आ गई। अब मान लीजिए कि आपके पास खाली स्पेस पड़ा है, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि आपका गुरु जो है वो यहाँ पे उच्च का है, सेकेंड हाउस के अंदर, एक उदाहरण के तौर पे कि गुरु जो है वो यहाँ पे जो है वो 4 नंबर राशि के अंदर बैठा है और गुरु उच्च का है, तो फायदेमंद है। ईशान कोण में पूजा अगर होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, वो फायदा देगा। अब मान लीजिए कि आपने ईशान कोण में पूजा घर तो नहीं बनाया, कोई बात नहीं है, ठीक है, एस्ट्रो वास्तु की जरूरत क्यों है उसको समझिए। पूजा घर नहीं बनाया, लेकिन आपने पूजा घर, मान लीजिए आपके पास जगह थोड़ी और अलग थी तो आपने मान लीजिए ईस्ट में बना दिया। वास्तु के नजरिए से देखोगे तो यहाँ पे जो मंदिर है वो कोई बुरा नहीं है, ईस्ट में मंदिर बुरा नहीं है। अगर ईस्ट में 90 डिग्री से पहले है, 80 डिग्री के लगभग ईस्ट साउथ ईस्ट शुरू होने से पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल जाता है, ईएनई में भी चल जाता है, एनएनई में भी चल जाता है। परंतु क्या होता है कि आपने मंदिर बना दिया, बढ़िया है, ये स्थान आपने कहा भाई ईशान कौन है, अपन इसी को दूषित नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे, छोड़ दो खाली, कोई बात नहीं है। आपने ये जो स्थान खाली छोड़ दिया ना, तो ये क्या किया, ये इस पे जो देवता थे गुरु, उसका इम्पैक्ट इस गुरु पे आएगा। अब आप कहोगे कि मेरे सेकंड हाउस में गुरु है, गुरु की दशा चल रही है, फिर भी मुझे गुरु के परिणाम नहीं आ रहे, क्योंकि आपने जहां पे गुरु बैठा है
अभी अपने इस कोर्स के अंदर या फिर आगे जब बात करेंगे तो हमें सारी दिशाओं को, सारे भावों को, पर्सनल कुंडली के माध्यम से भी सब चीजें समझेंगे। लेकिन मैं आपको वो चीज बताता हूँ आज 2 दिनों का जो कोर्स है, कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आए और उसका आपको लाभ मिले। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई गुरु उच्च का है, उसका परिणाम ही नहीं आ रहा है। हमारे घर में लाभ होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया कि उसका जो स्थान था उसको हमने क्या कर लिया कि बलहीन कर दिया, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया कि मंदिर नहीं बनाया। अब मंदिर बनाना कोई जरूरी नहीं है, अपने मंदिर है, ये शुभ है, वास्तु के अनुकूल शुभ है, लेकिन हमें जरूरत कब पड़ी, जब जातक की जन्म कुंडली देखी, पता चला गुरु सेकंड हाउस में उच्च का है, गुरु की दशा चल रही है, फिर भी नहीं चल रही। ऐसे अभी अब जैसे इतने लोग जुड़े हुए, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी अच्छी दशाएं हैं, सिग्निफिकेटर अच्छी हैं, फिर भी परिणाम ही नहीं आ रहा है। एक्चुअलिटी में कारण क्या है, कहीं ना कहीं उस वास्तु में रह रहे हैं जिस वास्तु के अनुकूल वो जगह बलहीन हो गई, बलहीन होने के साथ कर्महीन हो गई। भाई अगर आप घर के अंदर मुखिया हैं, आपकी अगर वैल्यूज नहीं होगी, इसका मतलब आप कर्महीन हो गए, फिर आपका काम बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस चीज को इस तरह से समझना है कि अगर यहाँ पे, अब मान लीजिए कि गुरु की तरह कौन है, धार्मिक किताब, वो भी गुरु का रिजल्ट दे सकती है। माता पिता का सोने का कमरा अगर बना दिया, माता पिता भी एक तरह से भगवान है, एक गुरु है, गुरु तुल्य है, क्योंकि वो हमें जीवन में सिखाते हैं कि भाई संस्कार क्या है, जीवन के सारे रहस्य बताते हैं हमें। तो उस हिसाब से क्या होता है कि हमारे पास जो है इस स्थान का प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे हमारे घर में, और अगर हमारा ये ग्रह बैठा है उच्च का, तो उसका परिणाम नहीं आएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग ये भी है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे तो मंदिर बना रखा है, वास्तु के अकॉर्डिंग शुभ है, परंतु मान लीजिए कि आपके लगन के अंदर मान लीजिए कि शनि और राहु बैठा है, तो अब आपको क्या करेगा, ये पितृदोष का योग बनाता है। बहुत सारी युतियां हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर ये युति बन रही है तो ये पूरब का कोना ईस्ट, तो ये मंदिर क्या होगा, यहाँ पे मन ही नहीं लगेगा, जितनी बार पूजा करोगे कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो आप होगा यार भगवान पे पता नहीं क्या है, जब भी भगवान का काम करता हूँ इच्छा ही नहीं होती। वास्तु वाले को बुलाओगे, वो देखेगा, वो कहेगा यार ये तो बड़ी अजीब सी कहानी है, सब कुछ सही है, हमारा तो मास्टर बेडरूम भी साउथ वेस्ट में, फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं मजबूत हो रही है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट, पहले इंसिडेंट बताता हूँ। हमने कुछ समय पहले, आज से 1-1.5 साल पहले, एक घर में देखा था कि एक महिला अपने घर के अंदर साउथ वेस्ट में किचन में खाना बना रही थी। अकॉर्डिंग टू वास्तु सारा कुछ कचरा हो रखा है, क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर किचन है तो सीधी सी बात है डिस्पोजल में एरिया है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन वो औरत कम से कम जो है वो 17-18 सालों से ही खाना बना रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि क्या है कि अष्टम भाव के अंदर उसका जो, अब किचन क्या हो जाता है, किचन जो है वो कहां से बन गया, किचन भी आपका जो है वो मंगल से बन जाता है, और कहीं ना कहीं जो है वो बन जाता है आपका शुक्र से। ठीक है, और इसमें जो अगर राहु भी आ जाए और इसमें मंगल मान लीजिए कि उच्च का हो जाए, यानी कि मंगल जो है वो मकर राशि के अंदर उच्च का हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि 8वें घर में ये ग्रह बैठे, तीनों ग्रह एस डब्ल्यू, ये तो हो गया एस डब्ल्यू, और ये हो गया आपका जो है किचन में एस ई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उस जातक जातिका को इतने समय तक कोई बुरे परिणाम नहीं आए। लेकिन आए कब आए मैं बताता हूँ। जैसे कि जो लोग हमसे वास्तु से जुड़े हुए हैं, पहले भी वास्तु कोर्स किया, मैं हमेशा बताता हूँ कि इतने समय बाद में वास्तु एक्टिव होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि 24 वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद, तो क्या होता है, इसने इतने साल काम किया, लड़के की शादी की, शादी के उपरांत जैसे ही बहू आई उसकी कुंडली अलग है और हमारी कुंडली अलग है, सीधी सी बात है। तो जैसे कि 21 वर्ष क्यों होता है, इसीलिए होता है 21 वर्ष कि बच्चा जो है, लड़का मान लीजिए कि हुआ 21-22 साल का हुआ, उसके बाद आई बहू आई, तो जैसे यहाँ पे उसने एंटर की, उसी किचन में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि वो उसकी माता जी को तो सूट कर रहा था, उसको नहीं करा। तो इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रो वास्तु जो है वो क्या करता है कि हमें ये बताता है कि हमारा जो मकान है उसके अंदर हमें किस दिशा में, उसकी योग का, जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग कौन से योग का लाभ किस जगह पे मिलेगा। जैसे कि अब देखो मैं इसका एक प्रयोग बताता हूं कि हमें कहां पे प्रयोग करना है। देखिए, कभी भी एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग मकान नहीं बनाए जाते, एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि क्या होता है कि मकान हम सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाते या हमारी एक छोटी सी दशा के लिए नहीं बनाते, मकान हम ये बनाते कि हमारे बच्चे रहे, उनके बच्चे रहे, भाई 40 साल, 20 साल, 50 साल, इतनी लंबी एक आयु के लिए बनाते।
तो इसका मतलब क्या है कि उसको ट्रेडिशनल वास्तु से ही बनाया जाता है, परंतु उसमें क्या होता है कि हमें जो इंटीरियर करना है, हमें जो उसके अंदर चेंजेस करने हैं, कि आज हमने जो है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये जो आपका 12वां घर है, इसके अंदर मान लीजिए कि जैसे मैं अभी एक कोई उदाहरण ले रहा हूँ, शुक्र जो है मीन राशि का है, शुक्र जो है वो मीन राशि का है, ठीक है, 12 नंबर मीन राशि है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुक्र मीन राशि का, साथ में मंगल आ गया, किचन बन गया, ये साउथ ईस्ट में किचन आ गया, लाभ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किचन बन गया, लाभ देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का योग मंगल है। अब अगर यहाँ पे ये दोनों कपल जोड़ा जो है, विवाहित जोड़ा, ये अगर दोनों अगर बेडरूम पे बना लेते हैं, तो जो साउथ वेस्ट वाला जो कमरा होगा, उससे ज्यादा लाभ इनको यहाँ पे मिल जाएगा। और नहीं तो क्या होता है, अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम होता है तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों ग्रहों की युति, मैं घरेलू बातें इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि घर पे हम अगर देखते हैं ना, हमारे घरेलू विवाद ज्यादा होते हैं, तो घर पे अगर देखते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है। अगर ये युति आपकी जो है वो अगर मान लीजिए यहाँ चली जाती है या फिर यहाँ चली जाती है, तो हमें ईशान कोण का भी कमरा सूट का जाता है। कई बार हम देखते हैं ईशान कोण के कमरे में नव दंपति को नहीं सुलाते, वहां पे क्या होता है, लड़कियां ज्यादा होने के योग होते हैं, दोनों के अंदर सेक्सुअल अटेंडेंसी कम हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि तीसरे घर के अंदर जो है पराक्रम का भाव, वहां पे मंगल को बलि माना गया है, अगर मंगल के साथ शुक्र है, राहु नहीं होना चाहिए, शुक्र है या फिर यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पे लाभ हो सकता है इस कमरे में सोने से भी। तो ये क्या होता है कि अब इसकी जरूरत क्यों है कि हमें अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग इंटीरियर करना है, हमें अपनी कुंडली के अंदर अपने जो घर है, ट्रेडिशनल वास्तु से बना हुआ जो घर है, उसके अंदर सेटअप करना है कि भाई मुझे यहाँ पे लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी जो दशा चल रही है आज की डेट में, मान लीजिए किसी को केतु की दशा चल रही है, किसी को राहु की चल रही है, किसी को शनि की चल रही है, तो उस ग्रह को जो है, वो ग्रह हमें कहाँ पे खराब कर रहा है, कहाँ पे लाभ दे रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है अपने घर में, कि वो परिणाम नहीं दे पा रहा है, वो ग्रह अच्छा है परिणाम नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब हमें वास्तु के अकॉर्डिंग वहां पे, अब वो ग्रह खराब है, मान लीजिए कि किसी का छठे घर, छठा घर क्या है, छठा घर जो है वो हमारे दो चीजों को दिखाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे अगर जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमारा छठा घर जो है वो अर्निंग और नौकरी को दिखाता है। और दूसरा, अगर हम वास्तु की बात करते हैं, तो वास्तु की बात करते हैं तो छठा घर हमें क्या दिखाता है, थोड़ा सा इसका एनडब्ल्यू का है, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा ऐसा जो है यहाँ पे आपका जो है वो आपका एन डब्ल्यू डब्ल्यू एल डब्ल्यू का है, 16 दिशाएं हैं। मैं अभी अभी आपको जो है वो थोड़ी सी 8 दिशाओं के ऊपर ही ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े से मतलब वास्तु का जो 16 दिशाओं का वास्तु है जो है उसमें प्रोफेशनल नहीं हो, तो ये दोनों जो चीजें हैं उनको दिखाता है, ठीक है। तो बैंकिंग और सपोर्ट का कार्य है, तो जब एन डब्ल्यू आया नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग और सपोर्ट, इसका मतलब यहाँ पे हमें लाभ मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर छठे घर के अंदर कोई व्यक्ति किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए कि आज मेरी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र मेरा छठे घर में बैठा है यहाँ पे, ठीक है, और मैं अपने नॉर्थ वेस्ट में या WNW में बैठ के अगर अपना ऑफिस बना के, अब WNW बहुत बुरा होता है लेकिन इसलिए क्या होता है इसमें नॉर्थ वेस्ट भी डाला गया है, तो वहां पे बैठ के अगर मैं काम कर रहा हूँ, ऑफिशियल काम कर रहा हूँ, तो मुझे बैंकिंग और सपोर्ट और शुक्र का लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए कि शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र मेरा जो है बहुत अच्छा दिखा रहा है, बहुत अच्छे राज्यों में है, परंतु मैं बैठा कहा हूँ, सबने कहा है भाई आप अपने घर के अंदर जो है वो साउथ में बैठ के अपनी ऑफिस बनवाओ, यहाँ पे बैठा हूँ, अब यहाँ पे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अब साउथ मेरा यहाँ पे है, मतलब ये मेरा साउथ है, अगर मैं ये देखता हूँ तो ठीक है। अभी इसको मैं ईस्ट कर रखा है, इसको नॉर्थ है, इसको ये क्या है अपन नॉर्थ ऊपर करा, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे इस ऊपर के लाभ कम मिले। अब ये क्या होता है ना, ये इसका प्रयोग कब होता है, थोड़ा सा प्रेडिक्टिव टाइम पे होता है, कि अगर आप कोई चीज फेस कर रहे हैं वो ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही है, कि मैंने कंपनी में पैसा भी लगा लिया है, मेरे साथ अच्छी टीम भी है, सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, और मेरा वास्तु भी सही है, मेरा वास्तु सही है, वास्तु 4-5 लोगों को दिखाया, सबने कहा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अब आ जाती है बात एस्ट्रो वास्तु में, आजकल के फ्लैट में देखते हो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस सब के जो है ईशान कोने में टॉयलेट आ रखा है, लेकिन 10 अगर फ्लैट है, 10 में से 5 लोग सुखी हैं और 5 लोग भयंकर दुखी हैं। कारण क्या है, दशा अंतरदशा का भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण भी ये भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा की जैसे बात, कहीं ना कहीं उनकी जन्म कुंडलियां हैं। तो जब ये कहां से आता है, ये जहां से आता है जब अपन फील्ड में जाते हैं,
अपन ये देखते हैं यार, ये इनके इतना बुरा टॉयलेट बाथरूम है, फिर भी ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं। कारण क्या है, ये चीज समझने की बात है। मैंने कई लोगों को देखा, ईशान कोण वाले भी टॉयलेट बाथरूम वाले ग्रोथ कर रहे हैं। एक व्यक्ति का देखा था वहां, उसके क्या था, सेकंड हाउस के अंदर राहु और शनि बैठा था। वैसे पितृ दोष होता है, डिस्पोजल है, और राहु और शनि बैठा था, और शनि जो है वो तुला राशि का उच्च का था, तो उसको लाभ दे रहा है, जबरदस्त लाभ दे रहा है। तो इस पर अब एक व्यक्ति, अब मैं छोटे छोटे ये जो युतियां बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी जो युतियां बता रहा हूँ, ये क्या है आपको थोड़ा सा क्या है, इसके बारे में बता दी। इसमें क्या सारे ग्रह हैं, सारी चीजें भी है, बहुत सारी युति है, गज केसरी है, माउस दोष है, ठीक है ना। अब जैसे कि एक कुंडली है, छोटा सा एक आइडिया बता रहा हूँ आपको, एस्ट्रो वास्तु की उपयोगिता बता रहा हूँ मैं आपको कि जरूरत क्यों पड़ती है। अब जैसे कि हम एक चीज देखते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य वो क्या है, संतान में बेटों का कारक माना गया है। वैसे तो सभी चीजों का कारक है, ठीक है ना, बेटे का कारक है। और चंद्रमा जो है स्त्री कारक भी है और पुत्री कारक भी माना गया है। बुध भी पुत्री कारक बन जाता है, ठीक है। इन दोनों की जब युति बन जाती है तो अमावस दोष बन जाता है। इन दोनों की युति जो है वो अमावस दोष बन जाती है, ठीक है। अमावस दोष तकलीफ देती है। अब आप देखिएगा, इतने सारे लोग हैं, मान लीजिए कि वृषभ राशि है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर सूर्य और चंद्रमा युति बना लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों ग्रह अमावस दोष बन गया। इसमें क्या हुआ कि चंद्रमा उच्च का हो गया, सूर्य जो है वो उच्च का नहीं हो पाया, तो क्या होगा हमारे, ये किसकी कुंडली है, ये मालिक की कुंडली है, जो घर का मालिक है, जो घर का मालिक है, ठीक है ना। अब मालिक की कुंडली है, तो मालिक की कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा है। यहाँ पे बहुत बढ़िया है, मान लीजिए आपने पूजा घर भी बना रखा है, आपके पास जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है, सब कुछ है। तो इस युवती का मालिक के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि उसका जो लड़का होगा वो तो गड़बड़ कर जाएगा, वो तो एजुकेशन में सक्सेस नहीं हो पाएगा, या उसको मैरिटल लाइफ में दिक्कत आएगी, लेकिन जो लड़की होगी ना, जबरदस्त रिजल्ट लेके आ जाएगी, जबरदस्त रिजल्ट लेके आ जाएगी। और यही अगर मेष राशि हो जाती, अगर यही मेष राशि हो जाती, तो क्या होता, सूर्य उच्च होता, तो बेटा तो आगे निकल जाता और बेटी पीछे रह जाती। मैंने देखा एक जगह पे गया मैं, मालिक जो था उसके सेकंड हाउस के अंदर जो है वो मतलब चंद्रमा और सूर्य की युति थी, कंजक्शन था, और ईशान कोण एकदम एक्यूरेट है, मंदिर बना हुआ है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है। प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे जो अगर 16 दिशाओं के 16 देवता देखेंगे, 32 दरवाजे देखेंगे, 45 देवता भी देखेंगे, तो ईश दिति पर्जन्य देवता आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे के सारे एक्यूरेट है, वास्तु वाले कह रहे हैं सब कुछ सही है, ढलान भी एकदम प्रॉपर है। जन्म कुंडली को देखा, पता चला कि जो सूर्य है वो गड़बड़ कर गया। यानी कि देखिए 2 3 4 5 संतान का कारक सूर्य, और सूर्य ने क्या किया, यहाँ पे बैठा, ये गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे बैठा चंद्रमा बली हो गया, अमावस दोष बन गई, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ शनि उसको दृष्ट कर दिया। तो चंद्रमा को भी क्या, इसको भी क्या, लेकिन सूर्य जो है वहां पे कमजोर था। अब जब तक का घर का ईशान सही है, घर का जब तक का ईशान सही हो, तो बेटे कभी भी तकलीफ नहीं पाते, वास्तु का नियम है। लेकिन यहाँ पे वास्तु का नियम थोड़ा सा जो है वो चरमरा जाता है। अगर इस तरह की मालिक की जन्म कुंडली में है, तो बेटी ने ग्रोथ कर ली अपने आप, बेटी ने। अब लड़का भी ग्रोथ करेगा, कब करेगा, जब लड़का उस घर का मालिक बन जाएगा, उस घर के मालिक बनने के बाद उसकी कुंडली एक्टिव हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जिसकी कुंडली एक्टिव है, एक्टिव का मतलब है कि जो घर के अंदर मुखिया है, जो घर के अंदर भरण पोषण कर रहा है, जो घर के अंदर क्या कर रहा है कि अपने तरीके से चला रहा है, तो उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग चीजें चलती है। तो यानी जैसे मैंने अमावस दोष का बताया, तो इससे क्या हुआ कि पुत्री तो आगे बढ़ी, और पुत्र ने गया मेष राशि होता तो क्या होता, तो होना सब कुछ सही है। अगर मान लीजिए कि अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं जो जो हमारे साथ कई बार ऐसा ऐसा होता है ना, क्योंकि इस चीज को जरूरत सीखने की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि जब ऐसी कुंडलियां आ जाती है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे आपके जूम चैट बॉक्स पे एक ग्रुप का लिंक है। उसी ग्रुप से आपने जूम मीटिंग लिंक को क्लिक करके आज की क्लास को ज्वाइन करा है। पर हो सकता है कि कोई पार्टिसिपेंट उस ग्रुप में नहीं भी हो,
तो अगर आप इस ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपका जूम चैट बॉक्स में एक लिंक आया हुआ है, इमीडिएटली इस लिंक को क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, कल की क्लास का लिंक भी मिलने वाला है, रेमेडी मिलेगा, फ्री बोनस मिलेगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। अब देखिए, एक व्यक्ति की कुंडली में हमने देखा सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग। तुला राशि का जो है वो सूर्य क्या होता है, नीच का होता है, ठीक है। उस व्यक्ति ने अपने पिता के घर में बहुत गरीबी में बहुत जबरदस्त एजुकेशन प्राप्त की। बुध आदित्य योग 8वें घर में, तो 8वें घर में जब बुध आदित्य होगा, नीच का बुध हो गया, बुध नीच का जरूर हुआ, परंतु क्या हुआ, उसके ऊपर लागू किसकी हुई थी कुंडली, उसके पिता की। पिता के घर में था, बहुत बढ़िया पिता के साथ रहा, और गरीब जरूर था लेकिन बहुत अच्छी एजुकेशन ली, और बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बाद जब वो अपना घर बना लिया और उसके जब खुद की संतानें हुई, बड़ा ऑफिसर बन गया, सब कुछ बन गया, खुद की संतानें हुई, तो सूर्य और बुध जो है वो 8वें घर में होने के कारण, और उसने अपने घर के अंदर, जैसे कि अब ऐसे जब योग होते हैं तो इनकी दशाएं आ जाती है। अब सब कुछ सही चल रहा था, सूर्य की दशा आई। सूर्य की दशा 6 साल की होती है। सूर्य की दशा आई, उसी समय उसके जो है बच्चे दोनों जो है उनकी जो है प्राइम समय आ रखा था। प्राइम समय का मतलब है जैसे कि कॉलेज करने वाले थे या 10th 12th करने वाले थे, तो उस समय क्या हुआ कि उन लोगों के साथ क्या घटना हुई कि उसके घर के अंदर जो ईशान कोना कटा हुआ था, मतलब ईशान कोना कटा हुआ था, इतने साल दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा आई, तो दोनों की जो युक्ति है, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग जो था, उसको लाभ दे रहा था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होने के कारण दोनों बच्चे, ईशान कोण तो कटा हुआ था ही, लेकिन ये इतने दिन कभी तकलीफ नहीं थी, लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा आई, दोनों की बच्चों की, क्योंकि बुध क्या है, सूर्य क्या है कि यहाँ पे बेटा बन गया, जैसे यहाँ पे लिखा ना बेटा, और बुध क्या है, एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेटा है उसकी एजुकेशन खराब हुई, बुध क्या है, पुत्री का भी रूप ले लेता है। तो दोनों जो बच्चे थे उन दोनों की एजुकेशन 6 साल लगातार खराब रही। इतने बढ़िया नंबर आने के बाद भी उनका कोई लाभ नहीं हुआ, वो दोनों आधा आधा कोर्स करके रह गए। इसका मतलब क्या है कि कुंडली और वास्तु दोनों का मिलान हो जाए। देखिए, ये भी 360 डिग्री का है, तो ये भी 360 डिग्री का है, ठीक है। दूसरा कि इंपॉर्टेंट है कि कुंडली से ही घर बनता है, और घर जो है वो कुंडली के ग्रहों से ही बनता है। तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा एक यही है कि हम अपने घर का, अब इसे प्रयोग कब लाते हैं, इसका मैंने आपको अभी भी बता रहा हूं कि इसका प्रयोग हम जब भी लाएंगे जब हमें ये पता चले कि यार हमारा सब कुछ ओके होने के बाद, यानी कि रेमेडियल का हिस्सा है, इसके अकॉर्डिंग मकान नहीं बनता है कि भाई देखा, आपने देखा कि भाई मेरा जो है वो गुरु उच्च का है चौथे घर के अंदर, और मेरे को आज जो है वो गुरु की दशा चल रही है, और गुरु की दशा लंबी चलेगी, तो मैं क्या करता हूँ कि उत्तरमुखी मकान बना लेता हूँ। बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उत्तरमुखी मकान सब शुभ होता है, ठीक है, वास्तु के अकॉर्डिंग। लेकिन ये सोच के मत बनाइए कि मैं गुरु की दशा, क्योंकि गुरु की दशा चली जाएगी, उसके बाद महाराज शनि देवता आ जाएंगे, और अगर शनि देवता कहीं पे कल्याणकारी बैठे होंगे तो कल्याण फर्क पक्का करेंगे, तो या फिर आपका नहीं करेंगे तो आपके बच्चों का जन्म। तो इसलिए आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, दो चीजें इसके अकॉर्डिंग, देखो ये डेमो जरूर है लेकिन मैं इसका लाभ पूरा बता देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकते हैं एस्ट्रो वास्तु, एक तो जमीन का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो सबसे बढ़िया, जमीन पे जाके पर्सन कुंडली बना के कर सकते हैं। दूसरा कि हम अपने घर के अंदर जो इंटीरियर कर रहे हैं ना, कलर कलर वो कर सकते हैं। कौन सा बेडरूम ज्यादा बढ़िया रहेगा आज के समय के लिए, वो कर सकते हैं। किचन फिक्स होता है, किचन में अगर हमें तकलीफ आ रही है तो किचन को हम टेम्पररी कम यूज कर सकते हैं, या फिर अगर बदलने की ऑप्शन हो तो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी दशा आपको लाभ देती है तो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, और जो मकान जो बनने हैं वो ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु क्या है, हम सबको सूट करता है, जितने भी लोग हैं उसको सूट करेगा। अब कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, तब अपन एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको सीखने का सबसे बड़ा तात्पर्य क्या है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा वास्तु सब कुछ सही है, कुंडली भी सही है, या कुंडली में दशा चल रही है। अब मैंने जैसे एक व्यक्ति का देखा, शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, 10वें घर के अंदर है, राजयोग कारक बैठा है, और उसके सिग्निफिकेटर केपी की बात करें, जैसे बहुत सारे लोग केपी में वो 2 6 10 11 भी बना रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रही और मार ही मार पड़ रही है। ऐसे केस के अंदर एस्ट्रो वास्तु ही रिजल्ट निकाल के लाएगा, अन्यथा जो है आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसका हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा योग और बताता हूँ,
जैसे हम देखते हैं अभी आपने देखा होगा वास्तु के अकॉर्डिंग कि वास्तु में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि भाई एक जो दरवाजा होता है घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मुख्य दरवाजा बनाया, ठीक है, और हमेशा ही एक आपने बात सुनी है, हमने ऐसी बात सुनी है कि हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो राहु होता है, और ठीक जो है उसके ठीक सामने या फिर दरवाजों के सामने दरवाजे नहीं होते, या फिर ये दरवाजा अगर है तो इसके बराबर का दरवाजा पीछे एकदम एग्जैक्ट नहीं निकालते, नहीं तो क्या होता है अशुभ रिजल्ट आते हैं या जब तक को नुकसान होता है। क्यों होता है, इस चीज को पकड़ने की बात क्यों होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे राहु महाराज बैठेगा तो उसके सामने केतु महाराज यहाँ पे बैठेगा। इसका मतलब क्या है कि तभी हम सब लोग क्या करते हैं कि दरवाजों के ठीक सामने, मुख्य द्वार के ठीक सामने है ना, उतना ही बड़ा दरवाजा नहीं निकालते, नहीं तो क्या होता है कि इधर से धन आया और इधर से गया, कतल का। इसका मतलब कि हम दरवाजा अगर मुख्य इधर है एक दूसरा इधर निकालेंगे, छोटा सा जो है वो साइड में निकालेंगे, ये नहीं है कि इसके एकदम सामने बड़ा निकाल देंगे, क्योंकि वास्तु का नियम है, जिसने वास्तु पढ़ा है, हमने बहुत सारे लोगों के साथ वास्तु का कोर्स किया तो पता है सबको कि क्यों जन्म कुंडली से ये बात कंप्लीट होती है कि राहु और केतु आमने सामने है। अगर ये मुख्य दरवाजा राहु का है तो बैकडोर केतु है, इसका मतलब दोनों में बदलाव नहीं होगा तो गड़बड़ कर देंगे। तो ये तो वास्तु का है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में लिंक है और इनको जोड़ने से हमें क्या मिलता है, एक अच्छा लाभ मिलता है। हम उस वास्तु पे चले जाते हैं जहां से, जैसे आप कहीं पे जमीन पे गए, किसी भी, मैं बहुत सारी जमीनों पे जाता रहता हूँ, तो जाते ही अपन क्या करते हैं, एक प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हैं, और प्रश्न कुंडली बनाते ही ग्रहों को देख लेते हैं, या फिर जैसे अपन जातक है तो उनकी कुंडलियों को देख के भी आइडिया लगा लेते हैं। तो प्रश्न कुंडली देखते ही पता चल जाता है कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ऐसी जमीन होगी, इस तरह की चीजें होगी, तो यहाँ पे ये लाभ मिलेगा। जैसे क्या होता है कि मंगल है, ठीक है ना, अब मंगल क्या होता है कि वायु का कारक है, ठीक है ना, वायु का कारक है। और दूसरा मंगल क्या होता है कि अगर वास्तु में देखें तो क्या होता है, वेद का कारक भी बन जाता है। जैसे हमारे घर के सामने, अगर हमारे घर के सामने क्या होता है कि जन्म कुंडली में अगर मंगल नीच का होता है तो हमारे घर के सामने एक वेद आ जाएगा। वेद का मतलब है अवरोध, अवरोध जैसे कि खंबा आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया, या कोई ऐसी चीज आ जाएगी। तो अब जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है, मान लीजिए मंगल अगर मान लीजिए नीच का है, और वो अगर अशुभ जगह बैठा है, जैसे कि मैं बना लेता हूँ कुंडली छोटी सी, इसको अपन प्रॉपर लैंग्वेज में तरीके से समझेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी मैं वो क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इन दोनों को जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपका जो है वो मंगल यहाँ बैठा है चौथे घर के अंदर, ठीक है, और चौथे घर में कर्क राशि है, तो मंगल क्या हो जाता है, नीच का हो जाता है। अब आपका उत्तर मुखी मकान है, आपके पिताजी ने बहुत अच्छा बनाया, आपने काम धंधा शुरू कर दिया, आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं जो भी है, आपकी थोड़ी सी ज्यादा चलने लग गई और बढ़िया आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, 4-5 साल अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आपने जो है वो 10 साल अच्छा कर लिया। कब, चंद्रमा की दशा में, कोई कमी नहीं है, 10 साल तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं मुझे, बढ़िया चल रहा था, दुकान भी बढ़िया चल रही थी। अब चंद्रमा के बाद आ गया मंगल महाराज, और मंगल यहाँ पे नीच का है, उत्तरमुखी मकान है। अब हम कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करेंगे, क्योंकि चौथे घर में मंगल नीच का, इसका मतलब कुछ ना कुछ करेंगे, या गवर्नमेंट हमारे सामने लाके रोड पे कुछ कर देगी, ट्रांसफार्मर ही लगा देगी, चाहे वो खंबा ही लगा देगी, आएगा ये, ऐसा बहुत बार देखा हमने कि ऐसा योग आता। तो अब मान लीजिए कि ये सब नहीं आता है, लेकिन जैसे ही मंगल आया इस घर को एक्टिव किया, मंगल नीच का था। अब जो 10 सालों से व्यापार चल रहा था भाइयों में, बड़ा प्रेम भाव था, छोटे हो या बड़े हो भाई, अब प्रॉब्लम क्या हुआ। अब देखिए इसमें अपन अभी अभी जो हमारा जो क्लास है डेमो फ्री सेशन, तो इसमें ये नहीं जाएंगे कि बड़े भाई जो है वो 11वें घर से है, छोटा भाई 21वें घर से, उसमें अभी नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी अपने इतना नहीं करेंगे। अभी जैसे कि तो ये मंगल आया, अब दोनों भाइयों में झगड़े शुरू, और ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, चीजें भी बताइए, ये हमने देखा। अब कैसे, अब ये जब अब हम जाते हैं उस घर में, अब हम किसी को दिक्कत आ रही है, अब हम उस घर में गए, हमने कहा भाई तुम्हारा तो ये खराब है, तुम्हारा तो ये बेडरूम खराब है, तुम्हारा तो ये खराब है। वो कह महाराज 15 साल तो हमारे बाप को हो गया यहाँ पे रहते हुए, उससे हमने 2 फैक्ट्रियां बना ली,
10 साल हम दोनों भाइयों को रहते हो गए, 3 बच्चे इसके हो गए, 4 मेरे हो गए, अब क्या कहानी हो गई। इस चीज का जवाब को देने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है एस्ट्रो वास्तु की। कि अब महाराज रोज हमेशा समय नहीं रहता, जैसे ऋतुएं बदलती है वैसे ही दशाएं बदलती है, दशाएं बदलती है वैसे ही आपके घर के आयाम चेंज होंगे, और जैसे आयाम चेंज होंगे वो इस तरह की चीजें आपको मिलेगी, यानी कि इस तरह के लाभ और हानियां होगी। तो जैसे कि जो देवता होते हैं, जैसे कि आपके जो ग्रह होते हैं, ये किसी न किसी एक चीज से जुड़े, जैसे बुध है, बुध हमारे घर में अभी क्या है, मैंने आपको सिर्फ युक्तियों का और ग्रहों का एक जोड़ बताया जिससे कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए और सीखने को मिले। अब जैसे कि बहुत सारी जो है ना ग्रह होते हैं, ठीक है ना, जैसे बुध क्या है, अब बुध जो है वो क्या है, अपना जो है बैठक होती है, ठीक है ना, अब बैठक होती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि बुध है हमारे जन्म कुंडली में, ठीक है ना, बैठक है। अब बुध के साथ अगर मंगल आ जाए ना तो एक बहुत बड़ा दोष बन जाता है, ठीक है ना। बुध और मंगल आ जाए तो ये क्या बनता है, प्रौढ़ योग बनता है एक तरह से। प्रौढ़ मतलब कि या तो धोखेबाज होगा या व्यक्ति या किसी के साथ धोखा होगा। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके घर के सामने बेड है, एक तो ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा मान लीजिए कि आपका जो है किचन, और या फिर आपने जो है वो अपना जो बैठक है उसी के अंदर एक माइक्रोवेव रख दिया, उसी के अंदर आपने जो है वो कोई गर्म करने का, मतलब जैसे खाने खाने रसोई से संबंधित जो गर्म करने का होता है ना कोई चीज, माइक्रोवेव जैसे समझ लीजिए, तो बैठक में माइक्रोवेव रख दिया। इसका मतलब क्या किया आपने, मंगल और बुध की युति बना दी। अब ये युति बन गई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम कब होगी, जब इन दोनों ग्रहों की दशाएं आई। अब 5 साल से माइक्रोवेव पढ़ा था, कुछ नहीं कर रहा था बेचारा, पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग रूम में पढ़ा था, जगह की कमी हो सकती है। अब या नहीं पढ़ा होगा, या फिर क्या होगा, जैसे ही दशा आई हम सोचेंगे यार ये इसको यार यहाँ पे यहाँ रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं लगता, और वहां पे वो एक्टिव हो। तो इसका मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल वास्तु है वो एकदम एक्यूरेट है, परंतु उसके अंदर हाल फिलहाल के अंदर जो कलर है, जो बेडरूम्स का सिलेक्शन है, जो आपके बैठने का सिलेक्शन है, जो पूजा करने का मेडिटेशन है। मान लीजिए कि आपके सेकंड हाउस के अंदर मान लीजिए कि राहु और शनि बैठा है, तो आपको क्या करेगा, लालिता भी कहती है कि आपके घर में पूजा कर सूट नहीं करेगा, दिक्कत देगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पूजा कर तो बनाइए, क्योंकि वो आपको नहीं लाभ देगा लेकिन आपके बच्चों को तो देगा, आपके माता पिता को तो देगा, घर में जो लोग आएंगे उनको तो देगा। आप क्या करें, आप दूसरी जगह चले जाइए, जैसे कि फर्स्ट हाउस है, एनी है, एननी है, वेस्ट है, वहां पे अगर अच्छा करे कोई उसका बेटा है, वहां जाके वहां पे अगरबत्ती दीपक किया, वहां जाके बैठ के माला फेर ली। मैंने बहुत लोगों को बिठाया है ऐसे, मैंने कई लोगों को साउथ वेस्ट में बेडरूम में तक बिठाया है कि भाई यहाँ पे कर लो, तुम्हें मेडिटेशन और उनमें लाभ मिलेगा। क्योंकि उनके अगर 8वें घर के अंदर, भाई 8वें घर में गुरु उच्च का था, तो क्या करें, शांति नहीं आ रही, मानसिक शांति, क्योंकि गुरु उच्च का था 8वें घर में, सेकंड हाउस गड़बड़ था, तो वहां पे उनको मानसिक शांति और लाभ मिला। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि हम चल रही दशा अंतर दशा के अकॉर्डिंग, दशा और अंतर दशा के अकॉर्डिंग जो है ना, वो अपने घर के वास्तु को कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। तोड़फोड़ कभी नहीं करना है, क्योंकि देखो ये नहीं है कि कोर्स में एनरोलमेंट कराने के लिए आपको गलत ट्रेन में बैठा दे, ठीक है ना। क्योंकि जो हम ट्रेडिशनल वास्तु होता है ना, वो क्या होता है कि हमारा सभी लोगों को सूट करता है, सब लोग, मैं, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, गेस्ट। मान लीजिए कल को मैं मकान बेचूं तो उसको करना चाहिए, कोई भी आदमी खरीदे तो क्यों परेशान हो। लेकिन मॉडिफिकेशन, जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट का कमरा है मेरा, अब मैं इसमें एजुकेशन का काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का कर रहा हूँ, भाई कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, कर रहा हूँ, मैं लंबे समय से कर रहा हूँ। क्योंकि इसे हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु का यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने कमरे को क्या लाभ देते हो, किस तरह से दे सकते हो, कि आपको फायदा मिले या नहीं मिले, ठीक है। अपने किचन को कहाँ पे ले जाना है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे दोस्त है घर में, फिर भी लोग ग्रोथ कर रहे हैं, और हमने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया, फिर भी हम परेशान होते जा रहे हैं, रोज वास्तु वाले ही चक्कर लगा रहे हैं हमारे घर में, मजा नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यही है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, कि हमारे जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका कोऑर्डिनेट करना। तो हमारा जो आज का जो सेशन था ये छोटा इसलिए रखा है मैं, कि जो नए लोग हैं जो जानते नहीं है, उन लोगों के दिमाग में ज्यादा ऐसी चीजें ना भर दूं कि वो कंफ्यूजन हो जाए। और कल जो अपन करेंगे, कुछ युतियां बताऊंगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगा, और कुछ जो चीजें होगी, जैसे 1 सेकंड का समय दीजिए।
जैसे कल का जो सेशन करेंगे हम, उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ कुंडलियां लेंगे आप ही सब लोगों के लिए, आप ही सब जो अपने लोग बैठे हैं उन लोगों की कुंडलियां लेंगे, और उनमें से कुछ लोगों की कुंडलियों पे एनालिसिस करेंगे कब क्या चेंजेज हुआ है ना, और जो अपना वास्तु है उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो अपन वास्तु कर रहे हैं, जो मैंने आज आपको बताया, ये है वैदिक प्रश्न वास्तु भी है और वैदिक जन्म कुंडली वास्तु है। ये केपी एस्ट्रो वास्तु नहीं है, ये लाल किताब एस्ट्रो वास्तु नहीं है। इस हिसाब से आप ये ना सोचे कि आपने जो दिशाएं बताई है, ये चीजें बताई है, वो गलत है। अभी हम कर रहे हैं क्योंकि देखो, मैंने अपने अनुभव में जो चीज सीखी है, मैंने अनुभव में डाला, उससे मुझे लाभ हुआ, मैं वो प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि हम करेंगे वैदिक एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। प्रश्न का प्रयोग कब करते हैं? प्रश्न का प्रयोग जब करते हैं जब हमारे पास मुखिया की कुंडली नहीं है, हम कोई फैक्ट्री में जा रहे हैं या नई जमीन देखने जा रहे हैं, तब, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा छोटा रखा है, नहीं तो अपन बहुत बड़ा सेशन करते हैं, लेकिन भाई नए नए लोग हैं, कुछ लोग कुंडली से हैं, कुछ लोग वास्तु से हैं, तो दोनों को समावेश करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा सेशन रखा है। तो निहाल जी जरा बताइए सबको कि क्या हाँ, प्रोसेस आगे। बिल्कुल। तो आज का यह डेमो सेशन इसलिए रखा गया था ताकि आप लोगों को ये बताया जा सके कि एस्ट्रो वास्तु क्या होता है। ऑब्वियस सा बात है, बहुत जन होंगे यहाँ पे जिनको आज ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज कोई सीखने का क्लास नहीं था, बल्कि आपको एक जानकारी देने का कोशिश किया गया कि एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, कैसे हम लोग इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करते हैं और कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे सर बहुत सारा युक्ति बता रहे थे जो कंजंक्शन होता है, और भी काफी कुछ बता रहे थे, तो हो सकता है अभी आपको उतना समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज का क्लास समझने के लिए ज्यादा नहीं था, बल्कि ये आपको बताने के लिए या समझाने के लिए था कि इस चीज का हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, और क्यों हम लोगों को एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहिए और कैसे इसका लाभ या फायदा लेना चाहिए। तो ठीक है, अपने जूम चैट बॉक्स पे आप देख सकते हैं क्या एक व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक आ रहा है। वैसे तो काफी जन होंगे ग्रुप में, उसी ग्रुप से आपने आज के क्लास को ज्वाइन किया है, लेकिन अगर इन केस आपको किसी से जूम लिंक मिला या आप कहीं और से ज्वाइन किए हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो फटाफट इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको बोनस सेशंस मिलेगा, आज के क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, नोट्स मिलेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन और भी मिलेगा, और सबसे बड़ा चीज कल का क्लास का लिंक मिलेगा। कल का क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल, जैसा कि सर बोल रहे थे, प्रैक्टिकल कुछ केस स्टडीज भी लेंगे, साथ साथ में आपको एस्ट्रो वास्तु के बारे में और भी बहुत कुछ बताया जाएगा। और कल भी एक फिर से लकी ड्रॉ होगा 2500 का, जैसे कि आज अभी थोड़े टाइम में होगा। तो यहीं पे सेशन में जुड़े रहिए, बने रहिए, और एक छोटा सा Q&A भी करेंगे। पर इस Q&A में आप देखिए, ध्यान रखिए कि अभी क्लास हुआ नहीं है, अभी कुछ भी आपको बताया नहीं गया है। तो Q&A में अभी अगर आप कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब देने पर भी हो सकता है आपको समझ नहीं आए, तो आपको थोड़ा वेट करना है। और अदरवाइज अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो सिंपल है, जिसको हम लोग आंसर कर सकते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे उसको लेके आंसर करने का। सबसे पहले सर, अगर आप कोई रेमेडी बताना चाहे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो एक अच्छा सा रेमेडी जो आपको लगता है एस्ट्रो वास्तु में काफी काम आने वाला है सबको, कोई सिंपल जनरल रेमेडी हो, तो आप वो बता दीजिए, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था। उसके बाद फिर लक्की ड्रॉ करते हैं। जरूर जरूर। देखो, एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है ना कि एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा जो मकान है वो शनि है, ठीक है ना। मकान, खाली जमीन मंगल होता है, बना हुआ मकान शनि होता है, और उसको बहुत अच्छा इंटीरियर जब हम कर लेते हैं, रहने देते हैं, तो वो शुक्र बन जाता है, ठीक है। तो हम शनि तक अभी सीमित इसलिए रह रहे हैं, शनि को इसलिए मैं बोला हूं क्योंकि अगर हमारे को हमारे मकान में मन नहीं लग पा रहा है, या मकान में कोई भी तरह की दिक्कत है, जैसे कि लगता है कि यार मकान का वास्तु खराब है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो एक उपाय बता रहा हूँ कि आपको, जैसे अभी ये गणेश चतुर्थी आएगी, ये उन लोगों को बताते हैं जिन लोगों को मकान में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा चेंजेस, जैसे फ्लैट सिस्टम होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, ये गणेश चतुर्थी आएगी, इससे आपको गणेश चतुर्थी का व्रत रखना है, और हर महीने गणेश चतुर्थी आती है, मतलब जो चतुर्थी आती है उसको आपको व्रत करना है। अगर आप लगातार एक साल कर लेते हो तो आपको आपके घर के अंदर वास्तु के जो दोष है उससे
60-70%, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 60-70% छुटकारा मिल जाए। जो बड़े वास्तु है उनमें तो ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, लेकिन जैसे छोटे मोटे वास्तु या जो बड़े हैं वो भी क्या है कि निर्बली हो जाते हैं, जिससे कि हमें परिणाम है। तो आपको जो ये चीज बताई ना, गणेश चतुर्थी यहाँ से शुरू करिए, अभी जो आएगी वहां से शुरू करके, और लगातार आपको जो है वो 1 वर्ष कर लीजिए आपके घर के वास्तु में, क्योंकि क्योंकि वास्तु, घर, जन्म कुंडली सब, क्योंकि जन्म घर जो है वो शनि का रूप ले लिया है, और जन्म कुंडली भगवान गणेश जी का जो है वो पूरा का पूरा 12 नाम और गणेश जी के द्वारा बनी है। और जैसे कि हम देखते हैं कि हर घर के ऊपर हम गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं, अंदर भी प्रतिमा लगाते हैं, इसका मतलब कि गणेश जी बहुत उपयोगी है। और घर में जब हम गणेश जी को बुलाते हैं तो यही कहते हैं, भगवान गणपति आप आइए, रिद्धि सिद्धि को लाइए और अपने दोनों पुत्र शुभ और लाभ को लाइए। इसका मतलब कि आपको क्या करना है कि गणेश चतुर्थी का अगर आप व्रत करते हो, शुरुआत से लेके 1 साल लगातार करिए, आपके घर के मोटे वास्तु दोष है उनकी जो ताकत है, मतलब जो उनकी नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे, और छोटे मोटे जो वास्तु दोष है वो तो दूर ही हो जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। ये क्या है, एस्ट्रो वास्तु का एक रेमेडी इस टाइप का है कि भाई कभी अगर जैसे कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर पाते तो उसमें उसको लाभ मिलता है, इसलिए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया और यूनिक रेमेडी था, तो आप लोग जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों सभी को फायदा मिल सके। अब एक छोटा सा Q&A कर लेते हैं, और Q&A के बाद फिर लक्की ड्रॉ करेंगे। कहीं मत जाइएगा, यहीं पे रहिएगा, क्योंकि 2500 रुपए का लक्की ड्रॉ है। आप में से ही कोई एक पार्टिसिपेंट ऐसा होगा जिनको ये कैश रिवॉर्ड मिलेगा हमारे तरफ से, तो यहीं पे रहिएगा। पहले एक छोटा सा Q&A, उसके बाद लक्की ड्रॉ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज था जो है कैश रिवॉर्ड का 2500 का लक्की ड्रॉ। तो आप लोग सब इंतजार कर रहे हैं उसके लिए, और इसीलिए हम लोग लक्की ड्रॉ शुरू करते हैं। तो लक्की ड्रॉ शुरू करने से पहले आपको कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है सर, एक बार अपना वो रैंडम नंबर जनरेटर शेयर स्क्रीन को करके खोल जरूर, लीजिए। हाँ कर दें। हाँ, तो इसमें 1 से 200 के बीच है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको प्रोसेस बता देते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अ, आपको करना क्या है, 1 से लेके 200 के बीच आपको जूम चैट बॉक्स में कोई भी एक नंबर टाइप करना है। ध्यान रखिएगा, दो नंबर टाइप मत कीजिएगा। मान लीजिए अगर हम निहाल है, तो मेरे को अगर मन में आता है कि हमको टाइप करना है 121, 121, तो हम सिर्फ एक नंबर जूम चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे, 121। तो जो भी आपके मन में, अंतर्मन में, इंट्यूशन के मुताबिक आपके मन में जो भी नंबर आ रहा है, उसको जूम चैट बॉक्स में टाइप कर देना है, 1 से 200 के बीच। और फिर रैंडम नंबर जनरेट होगा। अगर वो नंबर आपके टाइप किए हुए नंबर से मैच होता है, तो आप लक्की ड्रॉ के विनर होंगे और आपको 2500 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। तो अभी जूम चैट बॉक्स आपके लिए खुल जाएगा। कहीं ग्रुप में कहीं पे टाइप नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जूम चैट बॉक्स पे टाइप करना है। कुछ समय आपको दिया जाएगा ताकि आप आराम से टाइप कर सके। तो यहाँ पे आपका जूम चैट बॉक्स खुल रहा है। जूम चैट बॉक्स खुल गया है। 1 से लेके 200 के बीच जो भी आपके मन में नंबर आ रहा है, एक नंबर कोई भी टाइप कर दीजिए। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। आराम से बैठे मत रहिए, इस अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिए। अगर आप यहाँ पे क्लास में आए हैं, इतना कुछ आपने जाना है, रेमेडी सुना है, क्लास को किया है, एस्ट्रो वास्तु के बारे में जाना है, तो लक्की ड्रॉ में भी पार्टिसिपेट कीजिए, और क्या पता 2500 का रिवॉर्ड आज आपको मिले। कोई भी एक नंबर टाइप कीजिए, निसंकोच, सोचिए मत ज्यादा, और फिर इंतजार कीजिए। अगर आप आज भाग्यशाली होंगे तो 2500 रुपए का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बहुत टाइप कर रहे हैं, बहुत सारा अलग अलग एक एक नंबर जो उनके मन में आ रहा है। तो आपने भी अगर अभी तक कोई नंबर टाइप नहीं किया है तो जरूर कीजिए। 1 मिनट और रुकेंगे। और अगर किसी का भी दो पार्टिसिपेंट का नंबर सेम सेम आ जाता है तो वो टाई हो जाएगा, और रिवॉर्ड का अमाउंट उन दोनों के बीच बट जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपको मौका पूरा दिया जाएगा। 30 सेकंड का इंतजार और करते हैं। फटाफट, अगर आपने अभी तक टाइप नहीं किया है तो नंबर टाइप कर लीजिए। तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और यहाँ पे आपका जूम चैट बॉक्स हो गया बंद। तो इस जूम चैट बॉक्स में आपने जो टाइप किया वो भी लॉक हो गया है, वो भी सील हो गया है। तो अब पेशेंटली आपको इंतजार करना है। जो रैंडम नंबर अगर जनरेट होगा, वो नंबर आपके टाइप किए हुए नंबर से अगर मैच हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टाइप किया है 121, और 121 ही अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है, तो मेरे को अपना जूम हैंड रेस करना है, और जूम हैंड रेस करके अपना रिवॉर्ड को क्लेम करना है।
आपका नंबर को चेक किया जाएगा। अगर वो नंबर मिल जाता है जूम चैट बॉक्स में तो आप विनर होंगे और आपका कैश रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट आज के इस प्रोसेस को। सर एक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर दीजिए। 79 आया है। ठीक है, तो पहला लकी नंबर जो है वो है 7979। लकी नंबर 79। अगर किसी का भी है, काफी लोगों का है तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अंकित जैन जी, आपका नंबर 79 है? अंकित नहीं जैन जी बोलिए। हाँ, नहीं 79 नहीं है नंबर। ठीक है, ओके। तो जिनका नंबर आया है 79 उन्हीं को हैंड रेज करना है। राजेश कुमार जी, आपका नंबर 79 है? सर जी, मेरा नंबर तो मैंने 15 किया था, लेकिन मैंने इनसे सर से पहले अभी नहीं सर, नक्षत्र अभी की लकी क्लास ड्रॉ हुआ। लगाई। मुकुंद राठी जी, आपका नंबर 79 है? मुकुंद राठी जी, आपका नंबर 79 है? मुकुंद जी, आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि आपका नंबर 79 है? ठीक है, मुकुंद जी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपका है भी तो पॉसिबल नहीं होता है। राजेश कुमार जी बोलिए। सर जी, मैंने सर से पहले नक्षत्र की क्लास लगाई थी तो मेरे नहीं को अभी बहुत नहीं अच्छा सर, लगा अभी था। लकी ड्रॉ हो रहा है, अभी लकी ड्रॉ हो रहा है। अभी अगर आपका नंबर हाँ जी 79 है तो ये आपको अपना जूम हैंड रेज करना है। सर जी। तो ठीक है, मुकुंद जी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं नंबर 79 किसी का भी नहीं है। अभी भी अगर एक बार इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपका नंबर 79 है, आपने जूम चैट बॉक्स में टाइप किया है, तो ही आपको जूम हैंड रेज करना है। अदरवाइज कुछ भी दूसरा चीज है, आपको नहीं रेज करना है। 20 सेकंड का इंतजार और कर रहे हैं। अगर किसी का नंबर 79 है तो अभी भी आप अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो अगला नंबर जनरेट किया जाएगा। ठीक है सर, किसी का नहीं है, अगला नंबर जनरेट करते हैं फिर से। 181। 181, 181। पंकज राजदान जी, आपका नंबर है 181? सर 181 है मेरा। ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। राजेश कुमार जी, आपका नंबर है 181? नहीं सर, मेरा नहीं है। ठीक है, ओके। तो पंकज राजदान जी ने क्लेम किया है, उनका नंबर है 181। अगर और भी किसी का है तो अभी आप अपना जूम हैंड रेज कर सकते हैं और हम लोग चेक कर लेंगे। अगर नहीं तो पंकज जी आज के विनर है और उनको 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, पंकज जी का चेक कर लेते हैं। तो पंकज जी का नंबर चेक किया जा रहा है 181। अगर इनका नंबर आया है 181 तो ये आज के विजेता होंगे और इनको इनका जो कैश प्राइस है 2500 का वो मिल जाएगा। बिल्कुल पंकज जी, आपका नंबर आया है 181। इसका एक प्रूफ भी भेज दिया जाएगा ग्रुप में, ताकि किसी को कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो पंकज जी आपका नंबर मिल चुका है 181 और आप आज के लकी विनर है। तो पंकज जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन आज के रिवॉर्ड को जीतने के लिए। थैंक यू सो आपका मच। नंबर 181 हम लोग को मिल गया है। तो इसी तरह आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप सभी भी कल वाले लकी ड्रॉ में, जिसमें फिर से 2500 का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। आज के जो विनर है वो है पंकज जी और इनको मिलेगा आज का 2500 का लकी ड्रॉ का कैश रिवॉर्ड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू विल सो बी मच। रीचिंग थैंक टू यू यू सो एंड मच। विल बी सेंडिंग यू योर रिवॉर्ड। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। बहुत कुछ हुआ आज की क्लास में। अगर समराइज करें तो सबसे पहले आपको एस्ट्रो वास्तु के बारे में बताया गया, फिर आपको रेमेडी बताया गया, फिर आपको Q&A के जरिए बहुत सारा नया नया अलग अलग इंफॉर्मेशन सुनने को मिला, जानने को मिला। उसके बाद लकी ड्रॉ हुआ जिसमें किसी एक व्यक्ति ने 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड जीता।
तो कल का जो सेशन होने वाला है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग कुछ लाइव चार्ट्स भी लेंगे जिससे आपको एक फ्लेवर मिले, एक टेस्ट मिले, क्या नहीं एस्ट्रो वास्तु अगर हो तो किसी के चार्ट पे कैसे हो, कैसे किया जा सकता है। प्लस एस्ट्रो वास्तु के बारे में बताया जाएगा। कल एक पावरफुल रेमेडी और भी दिया जाएगा आपको, और कल भी 2500 रुपए का एक और कैश रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए और एस्ट्रो वास्तु के बारे में इतना कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए। नरेंद्र सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज के मीटिंग को ज्वाइन किया और एस्ट्रो वास्तु के बारे में काफी कुछ बताया। साथ ही साथ ने एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताया, उपाय बताया, जिसको आप सभी कीजिएगा। और साथ ही साथ में Q&A में भी बहुत ही सरल तरीके से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया। तो फिर कल मिलते हैं, समय सेम है 9 बजे का। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन।